नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव शर्मा हॉकफील्ड न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, खबर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले में एक तरीके से ज़बरदस्त उछाल आया है, क्या इसके लिए जमाती ज़िम्मेदार हैं? आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जवाब ज़रूर दें और आपसे विनती है, नाम और जवाब देने के बाद आपको ये वीडियो शेयर ज़रूर करना है। इसलिए करना है कि ये वीडियो पूरे हिंदुस्तान में पहुँचे। इसलिए करना है कि पूरे हिंदुस्तान को मालूम पड़े कि पूरा देश क्या सोचता है कोरोना संकट पर और जमातियों के बारे में। तो मेरी आपसे विनती है, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर दें और जवाब देने के साथ साथ वीडियो शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब मैं खबर पर आता हूँ। देखिए, सबसे पहले लॉकडाउन के बीच एक राहत वाली खबर भी आई है। ये खबर जो है कि जो लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन 17 महानगरों के लिए कहें तो वरदान साबित हुआ है। ये वायु प्रदूषण को लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले कुछ सालों से वायु प्रदूषण से सर्वाधिक जो प्रभावित जो महानगर थे, 17 महानगर थे। अब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन लागू होने से पहले और लॉकडाउन लागू होने के बाद इन शहरों के प्रदूषण के लिए जो जिम्मेदार कारक तत्वों का जो ग्राफ था, उस ग्राफ में अब काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट आई है। देखिए, इन शहरों में सबसे ज़्यादा जो राहत है वो दिल्ली एनसीआर के 3 शहरों को मिली है, दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम। यहाँ की जो हवा थी काफ़ी जहरीली एक समय पर हो गई थी। जो ग्राफ था AQI का, वो लगभग 450 के आसपास पहुँच गया था। अब ये उस समय लाल जोन में था, अब ये ग्रीन जोन में आ चुका है। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी राहत भरी वाली खबर है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बॉलीवुड, देखिए हम सभी जानते हैं बॉलीवुड में एक जाना माना नाम है जावेद अख्तर साहब। हम सभी जानते हैं जावेद अख्तर पर जब अभी पिछले कुछ दिनों से हमने भी हालांकि खबर चलाई थी कि जावेद अख्तर जो कहते हैं कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं, जब कभी हिंदुस्तान कुछ पाकिस्तान के अगेंस्ट में बोलता है तब भी जावेद अख्तर साहब को कई बार मिर्ची सी लगी है। अब हमने पिछली वीडियो में भी ये चलाया था कि जावेद अख्तर साहब, आपने इस समय भारतीय होकर, ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे की कमी हो, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी वाइफ, आपकी धर्मपत्नी और आप खुद बॉलीवुड में आप जाने माने नाम हैं और चारों के चारों आपके पास, ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी हो, लेकिन आपने अभी तक देश की क्या मदद की, ये हमने खबर चलाई थी। हमने खुद जावेद साहब से ये पूछा था कि जावेद साहब आप भी बताइए, अब ये जो भारत में जो जमातियों का और जो पत्थर जो पुलिस पर बरसा रहे हैं, अब तो इनका धर्म आपको मालूम है, आप भली भांति जानते हैं कि किस धर्म के लोग हैं, तो आप इस पर क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? क्यों शुतुरमुर्ग की तरह अपना मुंह आप ज़मीन में छुपा लेते हैं? अब जब जावेद साहब के ऊपर मुझे लगता है काफ़ी प्रेशर पड़ गया था, ये आपका और हमारा ही प्रेशर है जो जावेद साहब के ऊपर भयंकर तरीके से पड़ा था। तो जावेद साहब ने पहली बार जो इन दिनों जो संकट के दौरान पूरे देश में उथल पुथल का जैसे माहौल है, जहां इन दिनों हेल्थ वर्कर्स, वॉरियर बनकर इस बीमारी से लड़ रहे हैं, ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां इन वर्कर्स का विरोध हो रहा है और इन पर हमले हो रहे हैं। अब इन पर हमले जो कर रहा है, मैं जावेद साहब आपसे पूछना चाहूँगा, कौन कर रहा है? आप इसके बारे में एक बार बोलिए। चलिए, आपने जावेद साहब ने एक जो अभी मैं आपको बताऊँगा जावेद साहब ने इस पर क्या बोला है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, लेकिन जावेद साहब अब आपको बोलना पड़ेगा कि कोई ना कोई, जैसे आतंकवाद का धर्म नहीं होता आप कहते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि भाई पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आतंकवाद फैलाने वाले कौन से धर्म के लोग हैं? आप कहते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम सब एक समान है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में जो मुरादाबाद में जो खबर जो आई, और ऐसी कितनी खबरें आई कि जहाँ पर पुलिस वाले हों, डॉक्टर्स हों, उन पर जब वो एक बाहुल्य, एक पर्टिकुलर शांति दूतों के इलाकों में जब वो जाते हैं तो शांति दूत उनका पत्थरों से स्वागत करते हैं।
अब भी आप ये कहेंगे कि कोई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इन पत्थरबाजों का कोई धर्म नहीं होता, इन जमातियों का कोई धर्म नहीं होता, क्या अब भी आप ये कहेंगे? चलिए दोस्तों, मैं इसको खबर को अब बताता हूँ जल्दी से। देखिए, जावेद अख्तर के साथ साथ हेमा मालिनी जी ने भी एक ट्वीट करके कहा है, लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जावेद अख्तर साहब के बारे में बता देता हूँ। देखिए, मुरादाबाद में 15 अप्रैल को जो कोरोना वायरस जो संक्रमित जो व्यक्ति था, उसको जब लेने एक मेडिकल की टीम पहुँचती है, टीम को भीड़ ने रोकने की कोशिश की, भीड़ रोकती है उसको, और एम्बुलेंस पर पथराव किया जाता है। हमले में एक डॉक्टर जो काफ़ी सीनियर डॉक्टर थे, वो और उनके 3 अन्य स्वास्थ्यकर्मी भयंकर रूप से घायल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस पर जावेद साहब ने पहली बार ट्वीट किया है और ये कहते हैं कि मुरादाबाद में जो भी कुछ हुआ है वो शर्मनाक घटना है। मैं उस शहर के शिक्षित लोगों से निवेदन करता हूं कि किसी तरह ऐसे अज्ञानी लोगों से संपर्क कर उन्हें ज्ञान दें। ये जावेद साहब का कहना है कि मुरादाबाद में जो कुछ भी हुआ है वो बेहद शर्मनाक घटना है, और शहर के शिक्षित जो लोग हैं वो जाकर इन अज्ञानी लोगों को संपर्क करें और इन्हें ज्ञान दें। तो जावेद साहब, मेरे ख्याल से पढ़े लिखे तो आप भी हैं, और ऐसे समय में जब इनको डॉक्टर्स की भीड़ लेने के लिए पहुंची थी, डॉक्टर्स से पढ़े लिखे तो आप नहीं होंगे, डॉक्टर्स से पढ़े लिखा और कौन होगा शहर में? सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स हैं। तो इनको डॉक्टर्स की टीम लेने पहुंची है, मेडिकल की टीम लेने पहुंची है। इनको ये लोग तब नहीं समझ पाए, ये लोग पत्थरबाजी करते हैं, एम्बुलेंस पर हमला करते हैं। ये लोग महामूर्ख नहीं है, ये लोगों के दिमाग में एक चीज़ सीधे तौर पर आ गई है कि इन्हें बस देश को बर्बाद करना है, इन्हें बस ये करना है किसी तरीके से देश का खात्मा हो जाए। ये मैं आप दर्शकों से पूछूंगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, जो भी ये पत्थरबाज लोग हैं। क्या आपको लगता है इनको कोई पढ़ा लिखा आदमी अगर समझाएगा तो ये समझ पाएंगे? जवाब ज़रूर दें भाई। जो जिनकी जान बचाने के लिए जा रहे हैं स्वास्थ्यकर्मी, वो उन्हीं पर पत्थर बरसा रहा है, वो नहीं मानने वाले हैं। उनका सीधा सा क्या इलाज होना चाहिए? दर्शकों देखिए, लगभग 25 लाख सब्सक्राइबर्स का परिवार हो चुका है हॉक फीड न्यूज़। 25 लाख कम नहीं होते हैं। 25 लाख में से क्या आप 1 लाख लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब नहीं दे सकते? क्या आप 10,000 लोग भी इस वीडियो को शेयर नहीं कर सकते कि ये वीडियो पूरे देश में फैले और हर देशवासी इसका जवाब दे कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? भाई साहब, मेरा जवाब मुझे पता है, बस अब आप अपना जवाब दे दें। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाने का समय अब आ चुका है। और ये बात देश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, वो भी शायद कहीं ना कहीं इस बात को जान गए हैं, इसलिए उन्होंने भी आदेश दे दिए हैं कि ऐसे पत्थरबाजों से सख्ती से निपटा जाए। मतलब महिलाएं तक पत्थर बरसा रही हैं। एक घर के एक मर्द को अगर कोरोना हो गया है, उसकी जान बचाने के लिए जा रहे हैं, और ये महिलाएं तक पत्थर बरसा रही हैं ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों पर जो इस समय भगवान का रूप बन के इनकी जान बचा रहे हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने बोला है 25 लाख लोगों का सब्सक्राइबर जो है परिवार है। अगर आप भी नए पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी चैनल सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को शेयर करना, लाइक का बटन भी आपको दबाना पड़ेगा दोस्तों। चलिए, ये तो हो गया देखिए जावेद अख्तर साहब, जिनकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी आँख खुली है, लेकिन ये अभी भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं गेम खेलने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, इसके बाद हेमा मालिनी, जो कि हम सभी जानते हैं, हेमा मालिनी को कौन नहीं जानता, इन्होंने भी ट्वीट किया है। हेमा मालिनी की बॉलीवुड का जाना पहचाना नाम है। अब जो हेमा मालिनी हैं, हेमा मालिनी ने देखिए अपने ट्वीट में इंग्लिश में जो उन्होंने लिखा है, फ्रेंड्स, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। फ्रेंड्स, आई एम श्योर यू मस्ट हैव रीड अबाउट वॉच्ड how our brave corona warriors have been attacked in certain pockets with stone pelting, causing severe injuries to them. Doctors, nurses, policemen, none are spared. Utterly disgusting. These people are sacrificing so much. Treat them with respect. ये हेमा मालिनी जी ने कहा। अब दोस्तों देखिए, जब पूरा बॉलीवुड कहीं ना कहीं अब मीडिया कर्मियों के साथ, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ आ गया है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप भी डॉक्टर्स के साथ, मीडिया कर्मियों के साथ हैं।
अगर आपका जवाब हाँ है तो वीडियो दोबारा से शेयर करने की मैं आपको अपील करता हूँ दोस्तों। हॉकफीड चैनल देश हित चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।